अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 ग्रुप थ्योरी का। आज के इस लेक्चर में हम जिस थ्योरम को प्रूव करेंगे उसकी स्टेटमेंट ये है कि एक ग्रुप है हमारे पास जी, उसमें उसका एक हमने एलिमेंट ले लिया ए, जिसका ऑर्डर क्या है एन है। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन अ ग्रुप जी। ठीक हो गया। जी कोई ग्रुप है, उसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए, उसका ऑर्डर एन है। एंड लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर, के यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर। देन जो सेट ए रेज टू द पावर के से जनरेट होगा वो इक्वल होगा ए रेज टू द पावर जीसीडी एन के से। मतलब जो सेट इससे जनरेट होगा इस एलिमेंट से, वो किसके इक्वल होगा, सेट जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो ए रेज टू द पावर के होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एन ओवर जीसीडी एन के। तो इसका प्रूफ शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली ये इसका यूज क्या है। इसके जरिए हम जनरेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करते हुए। ठीक हो गया। और जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये पेपर में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, या फिर ये जो पीपीएससी के इम्तिहान होते हैं जॉब्स के लिए 15वीं 16वीं ग्रेड की जॉब्स के लिए, उसमें आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट को एमसीक्यूज के तौर पे। तो एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 30 है। ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर 30 है। देन हमें कहा गया है कि जो सेट जनरेट होगा ए रेज़ टू द पावर 26 के, वो किस के इक्वल होगा। मतलब हमने ये साइड, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए इसी थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम कहेंगे कि इस तरह ए रेज़ टू द पावर के इक्वल होता है ए रेज़ टू द पावर जीसीडी एन के। तो ए रेज़ टू द पावर 26 इक्वल होगा ए रेज़ टू द पावर जीसीडी एन की जगह हमारे पास का ऑर्डर 30 है, 30 आ जाएगा। और के की जगह हमारे पास यहाँ पे 26 है, 26 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीसीडी 30 और 26 का 2 होता है, तो 2 आ जाएगा। तो जो सेट इससे जनरेट होगा इस एलिमेंट से, वही इससे भी जनरेट होगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम सेट को जनरेट करेंगे। इसी तरह हम कोई भी हमें एलिमेंट दे दिया जाएगा, जैसे 823 हमें कहा दिया जाएगा कि जो सेट 823 से जनरेट होगा तो दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा जिससे सेम सेट जनरेट होगा। तो हम सिंपली ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ए रेज़ टू द पावर जीसीडी एन की जगह 30 आ गया क्योंकि ऑर्डर 30 है, और के की जगह हमारे पास 23 है। तो इन दोनों का जीसीडी 1 होता है, तो सिंपली ए रेज़ टू द पावर 1 यही होगा। तो जो सेट इस एलिमेंट से जनरेट होगा वही सेट इसी एलिमेंट से भी जनरेट होगा। मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम सेट को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह कोई भी हमें दे सकते हैं। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए है कि ये किस पर्पस के लिए थ्योरम यूज होता है। उसके बाद हमने इसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है 26 का। तो सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे एन ओवर जीसीडी एन के। एन हमारे पास 30 है, जीसीडी एन हमारे पास यहाँ पे 30, उसके बाद के हमारे पास 26। जीसीडी इनका 2 होता है, तो ये मल्टीप्लाई काट के हमारे पास 15 आएगा बकिया। इसको सोल्व करेंगे 15। तो इसका ऑर्डर हमारे पास हमने इसको यूज करते हुए निकाला तो हमारे पास 15 आ गया। इस तरह हम इसका भी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए रेज़ टू द पावर 23 का ऑर्डर एन ओवर जीसीडी एन के, एन 30 है, एन 30 है और के 23 है इस टाइम इस बार इसमें। तो इसका जीसीडी 1 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 30 आ गया। तो ये थ्योरम इस पर्पस के लिए यूज होता है। अब हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने इन दोनों को इक्वल शो करवाना है। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी दो सेट हो वो इक्वल तभी होते हैं, कोई से दो सेट इक्वल तभी होते हैं अगर ए बी में कंटेन करे एंड बी ए में, दोनों एक दूसरे में कंटेन करें। तो हमने इन दोनों को इक्वल शो करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कंटेन करवाना पड़ेगा और इसको इसमें कंटेन करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे, उसको शो करवा देंगे वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इस तरह हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, वो शो करवा देंगे वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इस तरह ये इसमें कंटेन कर दिया, ये इसमें। ठीक हो गया। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम सिंपली कर लेते हैं, यहाँ पे जो जीसीडी एन के हैं, स्टेटमेंट को सिंपलीफाई करने के लिए जीसीडी एन के को ले लेते हैं डी इक्वल टू डी के। जीसीडी एन के को हमने इक्वल रख लिया डी के। टू सिंपलीफाई द इक्वेशन लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी एन के। ठीक हो गया। अब ये मतलब एन और के का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो डी है। मतलब डी अब इसको भी डिवाइड कर रहा है, एन को भी कर रहा है, के को भी कर रहा है। ये वही लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट डी डिवाइड एन एंड डी डिवाइड के। ठीक हो गया। अब डी डिवाइड कर रहा है के को। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक
अगर डी डिवाइड कर रहा है के को तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा, हमने उसे कह दिया आर, कि जब हम उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि सिंस ए की पावर जो के है, ए रेज़ टू द पावर के, वो इसमें तो बिलोंग करेगा ही, इसका एलिमेंट है ना ए रेज़ टू द पावर के, सेडिनेटेड बाय ए रेज़ टू द पावर के। अब ये जो एलिमेंट है ये इसका है। ठीक हो गया। अब ए रेज़ टू द पावर के को हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर डी आर, क्योंकि हम के किसके इक्वल है, डी आर के, तो सिंपली हमने के की जगह डी आर यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक होगा। अब एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी हम उसके मुताबिक ए रेज़ टू द पावर डी आर को लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर डी पावर आर। ठीक हो गया। अब देखो ये जो एलिमेंट है ए रेज़ टू द पावर डी पावर आर, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसमें, दिस सेट जनरेटेड बाय ए रेज़ टू द पावर डी, क्योंकि ये इसके जो एलिमेंट है वो ए रेज़ टू द पावर डी की पावर में लिखे जाएंगे, ए की पावर डी की पावर में इसके तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो देखो ये वही नहीं है, ए की पावर डी की पावर आर, तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है किसमें बिलोंग करेगा, इसमें, और ये किसके इक्वल था, इसके, और ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है जो कि इसका था, चला किसमें गया, ए सेट जनरेटेड बाय ए रेज़ टू द पावर डी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका एलिमेंट इसमें चला गया, तो ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब हमने इसको इसमें कंटेन करवाना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए नाउ हम जानते हैं कि ए रेज़ टू द पावर डी बिलोंग कर रहा है इस सेट में से। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि हमने डी किसके को रखा है, जीसीडी एन के को, ये डी हमने किसके को रखा है, जीसीडी एन के को, मतलब जीसीडी एन के को हमने सिंपली डी के को रखा था। अब हम जानते हैं कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था जीसीडी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी कि जीसीडी क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। सो देयर एग्जिस्ट एस एंड टी सच दैट डी को हम लिख सकते हैं एन एस प्लस के टी। अगर कोई भी दो नंबर का जीसीडी डी हो, मतलब कोई भी नंबर का जीसीडी होगा ना, हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जीसीडी 4 और 10 का 2 है, अब हम 2 को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में 4 और 10 के, वो किस तरह, क्योंकि 4 इंटू -2 लिखेंगे प्लस 10 इंटू 1, वो 2 ही आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास n हमारे पास यहाँ पे है 4। ठीक हो गया। और k हमारे पास है, सॉरी n हमारे पास जो भी कह लो, n हमारे पास 4 है, k हमारे पास 10 है, और s हमारे पास यहाँ पे -2 है, और t हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमने देखो इन दोनों के जीसीडी को जो 2 था उसको इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। तो इसी तरह कोई भी किसी भी नंबर का जीसीडी होता है ना, कोई से दो नंबर का जीसीडी, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एस एंड टी आए, तो डी को हम लिख सकते हैं इन दोनों के एन और के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ए डी हमारे पास आ गया एन एस प्लस के टी। अब देखो ए की पावर डी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी की जगह हम सिंपली ये पुट कर देंगे ए रेज़ टू द पावर एन एस प्लस के टी। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर एन इंटू ए रेज़ टू द पावर के टी, और इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू द पावर एन की पावर एस। ठीक हो गया। और ये एज इट इज। अब हम जानते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, एन है, ये हमें गिवन है। ऑर्डर ऑफ ए इज एन, मतलब ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, एन है। इसका मतलब ए की पावर जब हम एन लेंगे हमारे पास 20 एलिमेंट आ जाएगा। तो जब हमने ए की पावर एन लिया हमारे पास 20 एलिमेंट आ गया, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। अब 20 की पावर 20 लो तो सब कुछ, 20 की पावर कोई भी ले लो 20 ही एलिमेंट आएगा। ठीक हो गया। तो इसको हमने सिंपली इसका कर लिया, ए की पावर के टी को हमने लिख दिया ए की पावर के की पावर टी। ठीक हो गया। अब 20 एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, और ये एज इट इज रहा। अब देखो ये जो एलिमेंट है ए की पावर टी है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। अब ये एलिमेंट था किसका, मतलब ये सारा चलता किस तरह आ रहा है, ये आता इसके इक्वल था, तो इसका मतलब ए की पावर डी जो कि एलिमेंट इसका था, चला किसमें गया, इसमें। तो इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर गया। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट कंटेन इन दिस वन। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह लिया, सॉरी इसको यहाँ पे 2 कर लिया। ये क्वेश्चन 1 थी हमारे पास, और ये क्वेश्चन 2। अब दोनों क्वेश्चन 1 और 2 से हमारे पास है कि दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक हो गया। अब डी हमने किसके को लिया था, वो था जीसीडी एन के, तो सिंपली यहाँ पे वापस रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास हमारा ये जो रिजल्ट था ये हो गया एक पार्ट इसका प्रूफ। तो अब हम इस थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, जो कि ये है। तो इसका प्रूफ शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट है ग्रुप का, उसका ऑर्डर 30 है, मतलब ऑर्डर 30 से मतलब ये है कि जब हम ए की पावर 30 लेंगे तो हमारे पास 20 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने उसी ग्रुप में जो ए की पावर 2 है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा ए की पावर 2 का, वो सिर्फ
30/2 ही होगा, क्योंकि जब हम a की पावर 2 की पावर 30/2 लेंगे तभी हमारे पास एंटी एलिमेंट आएगा। इसके अलावा जो मर्जी हम पावर ले लें एंटी एलिमेंट नहीं आने वाला। उसको यही है कि जब a की पावर 2 30/2 लेंगे, a की पावर 2 30/2 लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा a की पावर 30 जो इसके इक्वल है एंटी एलिमेंट के। इसका मतलब a की पावर जब हमने 30/2 ली, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा तो अब हम इस थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है। तो अब हम इस थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं, जो कि ये है। तो इसका प्रूफ शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक ग्रुप में एक एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर 30 है, मतलब 30, उसके ऑर्डर 30 से मतलब ये है कि जब हम उसकी पावर 30 लेंगे, उस एलिमेंट की पावर 30 लेंगे तो हमारे पास एंटी एलिमेंट आ जाएगा। तो अब हमने उसी ग्रुप में एक एलिमेंट है a रेज़ टू द पावर 2, मतलब a की पावर 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो अब देखो एक एलिमेंट उसका ऑर्डर 30 है, अब हमने a की पावर 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, वो 30/2 ही हो सकता है, क्योंकि जब हम a की पावर 2 की पावर 30/2 लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/30 एक पावर 30 बचेगी जो इसके इक्वल है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब इस एलिमेंट की ये पावर लेने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है दिस इंप्लाइज दैट इसका जो ऑर्डर है वो है 30/2। इसके अलावा हम 30/2 के अलावा इसकी जो मर्जी पावर ले ले 30/2 के अलावा, तो एंटी एलिमेंट नहीं आने वाला, तो इसका जो ऑर्डर है वो 30/2 ही है। इसी तरह हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है इसका प्रूफ करने के लिए। टू प्रूव सेकंड पार्ट, फर्स्ट वी शो दैट a raised to the power d का जो ऑर्डर है वो इक्वल है n raised to the power n by d, n by d कि a की पावर d का जो ऑर्डर है वो इक्वल है n by d के, और n यहाँ पे d को क्या कर रहा है, d यहाँ पे n को डिवाइड कर रहा है, फॉर any डिवाइडेड d ऑफ n, ठीक हो गया। तो इसका मतलब प्रूफ करने से पहले हमने ये प्रूफ करना है कि a की पावर d का ऑर्डर ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करने के लिए इसकी पावर ले लेंगे ये, a की पावर d की पावर n d। अब देखो d d से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा a की पावर n, और a की पावर हमें पता है a का ऑर्डर n है, तो इसका a की पावर n लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे d डिवाइजर है n का, ठीक होगा, तो जब इसको डिवाइड करेगा छोटा n से छोटा ही आएगा एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि a की पावर d का जो ऑर्डर है वो या तो n/d होगा या n इससे छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि डिवाइजर है d ऑफ n का, d n का डिवाइजर है, तो या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट है i जो कि n/d से छोटा है, तो जब हम a की पावर d की पावर i लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a की पावर d की पावर i लेते हैं, तब हमारे पास एंटी एलिमेंट नहीं आता, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे a की पावर di जो कि इज नॉट इक्वल टू एंटी एलिमेंट, क्योंकि a का ऑर्डर तो हमारे पास n है, a की पावर n लेंगे तभी एक एंटी एलिमेंट आएगा, ना कि di लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि i कोई भी छोटा एलिमेंट होगा इससे वो इसका ऑर्डर नहीं होगा, तो a की पावर d का ऑर्डर सिर्फ n/d ही है, ठीक हो गया। अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब देखो हमने इसको इसके इक्वल शो करवाना है, इसका ऑर्डर ये है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब हम एक लैरी है, वो ये है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ग्रुप में और जो उस एलिमेंट से जो सेट जनरेट होगा उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। एक एलिमेंट और उस एलिमेंट से जो सेट जनरेट होगा उन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, ये लिखी हुई है। तो उसके मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो मार्ड के अंदर लिखी हुई है, ये जो है ये किसके इक्वल है, बाय पार्ट बन के इसके इक्वल a रेज़ पावर gcd n के, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके इक्वल बाय 1। अब फिर दोबारा इसके ऊपर हमने ये वाला लगाया कि एक एलिमेंट का ऑर्डर और उसी एलिमेंट से जो सेट जनरेट होता है वो उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो इसके मुताबिक इसको हम दोबारा फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक ही, तो हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि
इसका ऑर्डर अभी हमने देखा था कि ए की पावर डी का ऑर्डर क्या होता है n ओवर डी, और डी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमने डी लिया हुआ था पार्ट 1 में कि डी बराबर है जीसीडी एन के, तो डी है इसका मतलब, तो ए की पावर डी का ऑर्डर क्या होगा, हमने प्रूफ किया n बाई डी, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा n ओवर जीसीडी एन के, क्योंकि जब हम a की पावर जीसीडी एन के की पावर n ओवर जीसीडी एन के लेंगे तो जीसीडी एन के से कैंसिल हो जाएगा, पीछे n बचेगा, एक पावर है जो कि 20 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो इसके इक्वल है, तो देखो ये वाली साइड किसके इक्वल आ गई, इसी के इक्वल, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये आज का हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।